अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों से वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना है जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होंगी अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में एमएस या एमफिल में एडमिशन लेना चाहते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में एमएस या एमफिल में एडमिशन लेने के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होंगी। पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में एमएस या एमफिल जो है ऑफ़र कर रही है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, सारी चीज़ें हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले ये है कि एमएस या एमफिल का एडमिशन क्राइटेरिया क्या है पंजाब यूनिवर्सिटी में। उसके बाद स्पेशली जो हम जिस डिपार्टमेंट में फोकस करेंगे दैट इज़ ऑफ ज़ूलॉजी। इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ूलॉजी में जो है कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं एमएस या एमफिल के एडमिशन में, उसकी तैयारी कैसे करनी है, टेस्ट वगैरह और इंटरव्यू वगैरह सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। स्पेशली ज़ूलॉजी में बीएससी या एमएससी करने के बाद आप पंजाब यूनिवर्सिटी में किन किन डिपार्टमेंट्स में एमफिल कर सकते हैं, किन किन सब्जेक्ट्स में एमफिल कर सकते हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको ऑफ़र कर रही है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद टेस्ट पैटर्न देखेंगे, किस तरह टेस्ट होता है, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और जो है गेट पोर्शन जो है वो कितना होता है और सब्जेक्ट पोर्शन वो कितना होता है। ये सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है दैट इज़ द क्राइटेरिया फॉर एमएस एंड एमफिल। देखिए 100 मार्क्स होते हैं टोटल मेरिट के, उसमें से 40% जो है वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन काउंट की जाती हैं आपकी और 40% जो है वो सब्जेक्ट एंट्री टेस्ट। ठीक है, आपका एंट्री टेस्ट होता है, उसके जो है 100 मार्क्स का एक्चुअली एंट्री टेस्ट होता है तो उसको 40% उसका काउंट किया जाता है। इसके अलावा 10 मार्क्स जो हैं वो होते हैं आपके इंटरव्यू के लिए। ये तीन चीज़ें जो है कंपल्सरी, इन तीन चीज़ों में आपके जो है मार्क्स हर हाल में काउंट होने हैं, यानी कि टेस्ट, इंटरव्यू और एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इसके अलावा 10 मार्क्स होते हैं आपके जो कि 5 फर्दर डिवीज़न उनकी की गई है। आपकी अगर कोई पब्लिकेशन है HEC अप्रूव्ड जर्नल में या फिर जो है आपका एक्सपीरियंस है तो उससे रिलेटेड आपके जो है वो मार्क्स दिए जाते हैं। एक पब्लिकेशन के 1 मार्क होता है और अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं आपको कि टेस्ट पास करने के लिए आपको 50% जो है वो मार्क्स लेना ज़रूरी होता है, यानी कि 100 में से 50% आपके होंगे तो आप क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए, अदरवाइज़ जो है आप फेल कंसीडर किए जाएंगे। इसी तरह इंटरव्यू में भी 50%, यानी कि 10 मार्क्स का इंटरव्यू है तो 5 मार्क्स आपको लाजमी सिक्योर करने होते हैं ताकि जो है आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाए। तो टेस्ट और इंटरव्यू दोनों को पास करने के लिए आपको 50% मार्क्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। अब बात की जाए एकेडमिक परसेंटेज की, उसके जो 40% होते हैं वो कौन कौन सी क्लासेस से काउंट किए जाते हैं, कौन कौन सी डिग्री कितनी वेटेज रखती है। सबसे पहले अगर आपने BS किया हुआ है, ठीक है, तो आपका उन 40% में से 20% जो है वो BS की GPA काउंट करेगी। अगर आपकी CGPA 3.8 से ज़्यादा है, ठीक है, BS में, तो आपके 20 पूरे मार्क्स काउंट होंगे आउट ऑफ 20। अगर 3.4 और 3.8 के दरमियान है तो आपके 17 मार्क्स काउंट होंगे, 17 मार्क्स काउंट होंगे 20 में से अगर आपकी CGPA 3.4 से लेकर 3.8 तक है। अगर 3 से 3.4 तक है फिर 15 और इस तरह फर्दर जो है वो आप जो है टेबल आपके सामने है, आप देख सकते हैं। अब FSC जो है आपकी वो 10% काउंट करती है। अगर 80% मार्क्स या उससे अबव हैं तो आपके वो भी फुल मार्क्स 10% काउंट होंगे। इसके अलावा अगर मैट्रिक में आपके 80% या उससे अबव हैं तो भी आपको 10% मिलेंगे, यानी कि FSC मैट्रिक में आपके 80% है और BS में आपके 3.8 से ऊपर है GPA, तो आपको 40 में से 40 फुल मार्क आपके कंसीडर किए जाएंगे। इस तरह BSc और MSc का अलग अलग क्राइटेरिया है, उसके जो है वो मार्क्स परसेंटेज ही काउंट की जाती है। अगर आपके जो है 80% से अबव हैं तो आपको फुल कंसीडर किए जाएंगे। अगर 80% से कम है तो उसी लिहाज से उनकी डिडक्शन होती जाएगी। अगर आप FSC या मैट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं तो 70% से अबव हैं तो आपको 8.5 कंसीडर होंगे आउट ऑफ 10। अगर जो है 60 से अबव हैं तो 7.5। इसी तरह जो है फर्दर उनमें से रेड्यूस होते जाएंगे। तो दिस वाज अबाउट द एकेडमिक परसेंटेज कि एकेडमिक कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अब अगर आपने ज़ूलॉजी में BS या फिर MSc की हुई है तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी में किन किन डिपार्टमेंट्स में, किन किन इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर सकते हैं।
सबसे पहले अगर आप जोलॉजी में किए हुए तो आप आगे एमफिल भी जोलॉजी में ही कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ जोलॉजी ऑफरिंग एमफिल और एमएस इन जोलॉजी फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव डिग्री ऑफ बीएस और एमएससी जोलॉजी। इसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट है माइक्रो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में तो आप एमएमजी इसके डिपार्टमेंट जा सकते हैं। स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस में भी जोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका मोलिकुलर बायोलॉजी में है इंटरेस्ट तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CMB जिसे कहते हैं। तो इसके अलावा सेंटर ऑफ अप्लाइड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये भी जो है जोलॉजी में ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को एमफिल ऑफर कर रहे हैं। तो दैट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट, लेकिन मेनली जो है लोग वो जोलॉजी को ही फोकस करते हैं, मेन में ही रहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आगे सीट्स आती हैं तो जोलॉजी वाला हर कहीं एलिजिबल होता है, अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो है अगर माइक्रो का बनता है वो किसी और सब्जेक्ट में अगर सीट आई है तो वो एलिजिबल कम ही होता है, उसकी जो है वो एलिजिबल यूजली नहीं होता। तो इसलिए जो है जोलॉजी को प्रेफर किया जाता है। मैं जो है मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं लास्ट ईयर एडमिशन हुआ एमफिल जोलॉजी में, तो मैं जोलॉजी के बारे में ही आपको मोस्टली जो है इन्फॉर्मेशन इस वक्त प्रोवाइड कर सकता हूँ कि उसका टेस्ट कैसे होता है और आपने प्रेपरेशन कैसे करनी है। डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी जो कि अभी रिसेंटली ही अपग्रेड होकर इंस्टीट्यूट ऑफ जोलॉजी बन चुका है, तो इसमें एमफिल या एमएस के टेस्ट के लिए आपको जिन जिन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना होता है वो मैंने इधर मेंशन किए हैं। यूजली जो है एमएससी का सिलेबस या फिर बीएस ऑनर का 5th सेमेस्टर से ऑनवर्ड 5th to 8th सेमेस्टर ये सब्जेक्ट जो है इनमें से टेस्ट आता है। 75% जो है वो सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, 25% गैट होता है। 75% जो सब्जेक्ट का टेस्ट होता है उसमें जिन जिन सब्जेक्ट्स को आपने प्रिपेयर करना है, एवोल्यूशन एंड सिस्टमैटिक्स, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिजियोलॉजी या फिर एंडोक्राइनोलॉजी, जेनेटिक्स, जू जियोग्राफी, पैलियोंटोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीज़ें, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनको आपने प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करना है? आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं आपने ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, आपके पास नोट्स होंगे या बुक्स होंगी, जहाँ से आपने जो पढ़ा है आपने बस उन्हीं को रिवाइज़ करना है। इसके अलावा आपने एफएससी में ये सब्जेक्ट्स के जो चैप्टर्स हैं, जैसा कि ये इन्वायरमेंटल का 25, 6 एंड 27 ये चैप्टर हैं, ये सारे एफएससी से हर हाल में करने हैं। उसके अलावा आपने जो नोट्स हैं आपके पास जिस टीचर के, आपने उन्हीं को पढ़ना है। क्योंकि अगर पंजाब यूनिवर्सिटी के आपको जो है वो समझेंगे आप वहीं से पेपर बनेगा कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी वाले वे ही पढ़ाते हैं, तो ये बात नहीं है। क्योंकि जनरल चीज़ें होती हैं, जो टॉपिक्स ओवरलैप कर रहे होते हैं यूजली जो है वो पेपर उनमें से आता है। तो लिहाजा बेहतर है कि जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं उन्हीं को रिवाइज़ करें, क्योंकि नई चीज़ें, नए सब टॉपिक्स या नए टीचर के नोट्स आपके लिए पिक करना मुश्किल होंगे। तो आप जो है इंशाल्लाह वो इसको क्वालिफाई कर लेंगे। टेस्ट पैटर्न की बात की जाए, 100 मार्क्स का टोटल टेस्ट होता है, एमसीक्यूज बेस्ड होता है। 75% जो हैं वो सब्जेक्ट से आते हैं और 25% गैट से आते हैं। हर सब्जेक्ट की वेटेज की बात की जाए, जो कि पहले मैंने पीछे मेंशन किए हैं कि बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एवोल्यूशन एंड सिस्टमैटिक्स, तो हर सब्जेक्ट में 6 to 11 एमसीक्यूज होते हैं। 6 to 11 एमसीक्यूज पर सब्जेक्ट होते हैं, तो तमाम सब्जेक्ट्स में से ही पेपर बनता है। गैट पोर्शन की बात की जाए तो ये 3 पोर्शन में यूजली डिवाइड होता है, क्वांटिटेटिव, वर्बल या एनालिटिकल, और फिर इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं इसमें से कुछ। तो गैट वेटेज जो है आमतौर पर वेरी करती है, डिपेंड करता है कि टेस्ट जो है वो आसान है या मुश्किल है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें कोई किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लिहाजा आपने पुरसकून होकर ईज़िली जो है तमाम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। गैट के बारे में बात की जाए, क्योंकि सब्जेक्ट्स का तो अक्सर स्टूडेंट्स कर ही लेते हैं, गैट में थोड़ी उनको कन्फ्यूजन होती है या फिर प्रॉपरली पता नहीं होता क्वेश्चन कैसे आने हैं। तो इसमें एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, जिसमें एनालिसिस या फिर लॉजिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है आपने। बिल्कुल मुश्किल नहीं होते, जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है जो कि स्टूडेंट्स ने नहीं की होती। 25 मार्क्स हैं, 25 में से आप 25 सिक्योर कर सकते हैं विदाउट एनी हार्ड वर्क। बस आपको जो है थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जो कि जो है आप नहीं करते। इसमें बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, अरिथमेटिक या अलजबरा या ज्योमेट्री के, और जो है लॉजिक वाइज या एनालिटिकल मैथ के क्वेश्चंस आते हैं। तो वो कोई इतना मुश्किल नहीं होता, जस्ट थोड़ा फोकस करना और मेनली प्रैक्टिस की ज़रूरत है उसके लिए। इसके अलावा इंग्लिश का भी पोर्शन होता है, इंग्लिश के भी क्वेश्चन आते हैं गैट में। इसमें वोकैब या फिर ग्रामर या फिर सेंटेंस कंपोजिशन वगैरह दी होती है,
तो वो आप इजीली जो है उसको ऑप्शंस देख के बेटर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पोर्शन इतना मुश्किल नहीं होता, पहले वाला पोर्शन होता है मुश्किल एज़ कम्पेयर टू द टेस्ट ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज़। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी मैंने टेस्ट दिए थे, लेकिन इसका जो टेस्ट था थोड़ा उनसे मुश्किल लगा मुझे। मे भी आपके लिए आसान हो, मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो है मेरा गैट पोर्शन बहुत अच्छा हुआ था, जिसकी वजह से शायद मेरा जो है एडमिशन हो गया था। अब गैट की तैयारी के लिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है पहले के डिफरेंट साइट्स से वेबसाइट्स विज़िट करें, जहाँ पे आपको ये एनालिटिकल मैथमेटिक्स या फिर जो है अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक, इनके डिफरेंट क्वेश्चन दिए होंगे। इसके अलावा अगर आप बुक्स वगैरह लेना चाहते हैं तो गैट जनरल बुक बाय मोहम्मद इदरीस, ये बेसिक्स के लिए है, या फिर डोगर पब्लिशर्स की है बुक, उसको आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपका जो है ये पोर्शन होप सो उम्मीद इम्प्रूव हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो या कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर जो है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, जो कि नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है स्क्रीन पे। थैंक यू सो मच। उम्मीद है ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। अल्लाह हाफिज़।